जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, पैसे का लेन देन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप पैसा लेते हैं या किसी को देते हैं, उस समय आपके मनोभाव, आपका जो मन का भाव है वो बहुत महत्व रखता है। आप किस हाथ से पैसा देते हैं ये भी बहुत महत्व रखता है, और किस हाथ से आप पैसा लेते हैं ये भी बहुत महत्व लगता है। एक बार किसी संत हैं, घूमते फिरते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। एक बार किसी संत ने किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर भोजन ग्रहण कर लिया कि जिसका पैसा शुद्ध नहीं था। अब ये भोजन ग्रहण करने के बाद सारी रात संत को ऊट पटांग सपने आते रहे, चित्र दिखते रहे। उसे तुरंत मालूम हो गया कि जो भोजन था ये सही नहीं था। इसी तरह से जब आप पैसे का लेन देन करते हैं, किस व्यक्ति के साथ करते हैं, किस भाव के साथ करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सामने वाले व्यक्ति के भाव पर कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। किस व्यक्ति के पास से आपको पैसा लेना पड़ेगा ये भी आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि यदि आप व्यापार लेकर के बैठे हैं तो कई तरह के लोग आएंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग व्यापार करते हैं वो लोग बोनी को बहुत महत्व देते हैं। जो पहला उसका ग्राहक होता है, जो पहली बार दिन में उसके पास से चीज़ खरीदता है, यदि बोनी करवाने वाला ग्राहक विशाल हृदय का है तो पूरा दिन उसका बहुत अच्छा जाता है। अन्यथा पूरे दिन वो बेचारा मक्खी मारता रहता है, बैठा रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किस व्यक्ति से पैसा लेते हैं, वो व्यक्ति के भाव कैसे हैं, ये बहुत निर्भर करता है कि वो दिन या फिर वो काम आपका कैसा होगा। तो इसीलिए आज मैं एक उपाय आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाय से आप इस भाव में इतना ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं कि जिससे आपका हर कार्य शुभ होगा। और यदि आप पैसे की लेन देन किसी भी व्यक्ति के साथ करेंगे तो जो पैसा आप देंगे वो भी उसे भी शुभ होगा और आपके लिए भी शुभ फल प्रदान करेगा। इसी तरह से जो पैसा आप किसी से लेंगे वो पैसा भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा, और आपके घर में वो उस पैसे से उत्तर पैसे की बढ़ती होती रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, वह उपाय बताता हूँ कि जिससे आप किसी के भी साथ में पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको हमेशा मुनाफा ही होगा। यदि आप पैसा देंगे तो वो पैसा भी आपको अनेक गुना होकर के लौट करके मिलेगा, और जो पैसा आपके पास आता है उस पैसे को भी आप जहाँ कहीं भी लगाएंगे वो पैसा अनेक गुना होकर के आपके पास रहेगा। तो आपको करना क्या है कि अपने जिस उंगली से आप पैसा देते हो, ज़्यादातर कोशिश करें कि सीधे हाथ से पैसा दें और सीधे हाथ से ही पैसा लें। तो जिस उंगली में आप नोट पकड़ने वाले हों उस उंगली में आपको मैं जो नंबर्स बता दूंगा उन नंबर को लिख लेना है। सारे ही नंबर तेजस्वी हैं, काफ़ी शुभ नंबर हैं, और ये वो नंबर हैं जो आपकी प्रोग्रेस को इंगित करते हैं, मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, आपको प्रोग्रेस दिलाने वाले हैं। तो इन नंबर्स को आपको उन उंगलियों पर लिख लेना है जिन उंगली के आप नोट टच करने वाले हैं। सिर्फ किसी भी एक उंगली पे आपको लिख लेना है जिसमें नोट टच हो देते समय और लेते समय। और जब भी आप दें तब मन ही मन ये बात बोलें कि दोनों पर धन की वर्षा हो, ये धन हमें शुभ फल प्रदान करें। मन ही मन ये बोल करके पैसा दें और पैसा लें। आप देखेंगे कि ये क्रिया जब आप करेंगे तो जो पैसा आपके पास में आएगा
अभी तक जो हो रहा था कि आपके पास में पैसा आता था लेकिन बचता नहीं था, अब आपके घर में पैसा बचने लग जाएगा। जो आप पैसा चुकाते थे, मान लीजिए कर्जा था, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। हर तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आने लग जाएगा। तो आपको नंबर लिखना है 5, 1 और 7। ये नंबर आपको लिख लेना है, लाल इंक से आपको लिख लेना है। किसी भी उंगली पर आप लिख लें और जब भी किसी को पैसा दें तो यही सोचें कि हम पर धन की वर्षा हो, ये धन हमारे लिए शुभ फल प्रदान करे। बस इतना सोचते हुए आप पैसे का लेन देन करें। संपूर्ण मन को एकदम स्वच्छ कर ले, खाली कर ले और मन ही मन सोचे कि वास्तव में ये हमारे लिए काफ़ी शुभ होने वाला है और कुछ ही दिनों में आप इसका बहुत बड़ा शुभ रूप देखेंगे कि आपको इसमें कितना फ़ायदा होता है, कितना लाभ होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।